Hello friend, welcome to our channel Ingate Adda. So this is the part 4 of SFD BMD lecture series. इससे पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुका है. आप उसको नहीं देखें तो पहले उसको देख लें फिर इस पे आए, क्योंकि मेन जो कॉन्सेप्ट है पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कवर किया गया है. ठीक है, जिसमें कि हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का SFD BMD पूरा डिटेल में देखा था. तो आज जो है मेनली हम कैंटिलीवर के ऊपर फोकस करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले. आप सपोज इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इससे रिलेटेड जो वीडियो है आप वो भी पहले देख सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कैंटिलीवर बीम. तो कैंटिलीवर बीम होता क्या? तो सपोज यहाँ पे देख सकते हैं एक एंड जो है इसका फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, तो इसको बोलेंगे हम कैंटिलीवर बीम. इफ वन एंड इज फिक्स एंड अनदर एंड इज फ्री, दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज कैंटिलीवर बीम. अब जो एंड फिक्स है, जहां पे फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, तो जहां पे फिक्स सपोर्ट होता है वहां पे क्या क्या रिएक्शंस आता है आपको बताया गया ऑलरेडी. जहां पे फिक्स सपोर्ट होता है वहां पे क्या सब रिएक्शन डेवलप होता है आप सोचिए एक बार. ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट जहां पे होता है वहां पे 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस आता है. क्या सब है वो रिएक्शंस? तो यहाँ पे आपका वर्टिकल रिएक्शंस आएगा, वर्टिकल रिएक्शंस आ सकता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी यहाँ पे आ सकता है, एंड और क्या बचा? मोमेंट. मोमेंट भी यहाँ पे डेवलप हो सकता है. दीज आर द 3 नंबर ऑफ रिएक्शंस इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम. समझ पा रहे चीजों को? चलिए अब इसके ऊपर लोडिंग करते हैं अपन. तो सबसे पहले हम पॉइंट लोड ले लेते हैं. तो बी लोकेशन पे मैंने एक पॉइंट लोड लगा दिया, पी लोड लगा दिया है. इसका लेंथ कितना है बीम का? लेट अस से द लेंथ ऑफ द बीम इज एल. एल जो है लेंथ ऑफ द बीम है. अब इसके ऊपर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते चलिए. इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब लगाएंगे तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो. नेट फोर्स क्या सब है आपका वाई के डायरेक्शन में? तो y के डायरेक्शन में एक है RA दिख रहा है अपने को ऊपर, उसके बाद माइनस P दिख रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो RA का वैल्यू कितना हो गया आपका? P. ओके, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है. RA का वैल्यू P आ गया अपने को. ओके, उसी तरह से अनदर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं हम. अनदर इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है? नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x इक्वल टू जीरो. x के डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो. तो यहाँ पे यदि लगाओगे आप तो एक तो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में HA, इसके अलावा और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं इस बीम के ऊपर. तो HA इक्वल टू जीरो. तो HA का वैल्यू कितना हो गया? जीरो. समझ पा रहे चीजों को? उसके बाद थर्ड इक्विलिब्रियम लगाते हैं. नेट मोमेंट अबाउट Z इक्वल टू जीरो. Z के अबाउट मोमेंट जो है जीरो है. अब ये मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन किस पॉइंट के लिए लगाए? ले लेते एट पॉइंट, सपोज एट पॉइंट ए या बी, एट पॉइंट बी ले लेते हैं. तो बी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए अब मोमेंट यहां से देखते चलिए. एक तो ये RA है, एक वर्टिकल लोड है, उसको L जो है लीवर आर्म मिल रहा है. तो कितना मोमेंट क्रिएट करेगा? P इंटू, और आप बोल सकते हैं यहाँ पे RA इंटू एल. यहां पे आप बोल सकते हैं RA इंटू एल, एंड RA का वैल्यू कितना है? P है. RA इंटू एल. ठीक है, ये आपका बी पॉइंट के अबाउट जो है, ये बी पॉइंट के अबाउट कैसा किया? क्लॉकवाइज मूवमेंट लगाया RA इंटू एल का. ओके, अब उसके बाद और कौन सा मोमेंट है यहाँ पे जो अपने को कंसीडर करना है? देखिए HA जो है, HA इसी पॉइंट के से पास कर रहा है. लाइन ऑफ एक्शन HA का जो लाइन ऑफ एक्शन है यही सेम बी पॉइंट से है. तो HA को कोई लीवर आर्म मिलेगा नहीं. फाइन, तो HA के कारण कोई मोमेंट नहीं आएगा. MA देखिए मोमेंट जो है A पे, जो रिएक्शन मोमेंट है वो मोमेंट दे रहा है. तो इसका सेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. तो माइनस ऑफ MA इक्वल टू जीरो. तो यहां से आपको MA का वैल्यू पता चल जाएगा. MA इक्वल टू RA का वैल्यू अपने को पता है क्या है? P. क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सारा वैल्यू अपने को फाइंड आउट हो गया. MA का वैल्यू कितना हो गया आपका? P इंटू एल. HA कितना हो गया आपका? जीरो. फाइन. तो चलिए अब SFD बनाते हैं. इसका SFD बनाते हैं. इसका कैसा बनेगा?
तो एसएफडी बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एसएफडी का जो साइन कन्वेंशन है वो लिख लेते हैं। एसएफडी का जो साइन कन्वेंशन है, एसएफडी बना रहे हैं हम, ओके। तो एसएफडी का साइन कन्वेंशन क्या होता है आपका बता चुके हैं हम ऑलरेडी। दिस इज द साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होता है एसएफडी का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हम सपोज लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर, राइट साइड से ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो राइट साइड से यदि स्टार्ट करेंगे तो हम ये वाले साइन कन्वेंशन को लेके चलेंगे। जो भी डाउनवर्ड फोर्स होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो चलिए हम देखते हैं कोई भी डिस्टेंस, यहाँ से कोई भी डिस्टेंस x पे एसएफडी का वैल्यू कितना होगा, x डिस्टेंस पे एसएफडी का वैल्यू कितना होगा, ठीक, फाइन। तो शियर फोर्स एट x इक्वल टू, अब देख सकते हैं ये एक डाउनवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेना है, पॉजिटिव, P हो गया, और कोई फोर्स है ही नहीं। तो शियर फोर्स एट x इक्वल टू P, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ओके, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, एट x इक्वल टू 0 आपको शियर फोर्स क्या मिलेगा, दैट मीन्स शियर फोर्स एट b इक्वल टू P, एट x इक्वल टू L पुट कर दें तो शियर फोर्स एट A इक्वल टू P कांस्टेंट है, ओके। तो चलिए डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे। तो एसएफडी डायग्राम यदि इसका बनाए अपन, एसएफडी, तो कैसा बनेगा इसका एसएफडी डायग्राम, देख लीजिए। यहाँ पे कितना आपका P आया, पॉजिटिव में आया है P, यहाँ पे क्या है, P है पॉजिटिव में, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, ठीक है। दिस इज द एसएफडी, एसएफडी, ठीक है। नेचर क्या है, पॉजिटिव, फाइन। चलिए बीएमडी देख लेते हैं, बीएमडी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है इसका एक साइन कन्वेंशन होता है अपना, सैगिंग को पॉजिटिव लेते हैं, सैगिंग मतलब इस टाइप का मोमेंट, ठीक है, दैट मीन्स जो बीम को ऐसा करे, सैग करे। तो आप यदि राइट लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो जो जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो पॉजिटिव लोगे आप। सपोज आप राइट साइड से कैलकुलेट करोगे तो जितना भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो पॉजिटिव लोगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे सपोज लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट x पे बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे मोमेंट कौन क्रिएट करेगा, ये जो P फोर्स है ये यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करेगा। और नेचर क्या होगा उसका, देखिए इस एरो को पकड़ के इसके अबाउट घुमाइए, क्लॉकवाइज नेचर होगा, ठीक है। हम राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट से हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, बट यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, समझ पा रहे, तो मैं नेगेटिव ले लेंगे, माइनस ऑफ P इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 1 है, फाइन, लीनियर इक्वेशन है। तो अब इसका यदि डेरिवेशन निकाल लिया जाए dm बाई dx कितना आएगा, माइनस P, फाइन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 0 पे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट कितना है, एट x इक्वल टू 0 बेंडिंग मोमेंट 0, एट x इक्वल टू L बेंडिंग मोमेंट कितना है, माइनस PL। तो चलिए इसको ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे ड्रॉ कर ही देते हैं, फाइन, समझ पा रहे चीज़ों को। तो x इक्वल टू 0 पे कितना हो गया, 0, एंड x इक्वल टू L पे कितना हो गया, PL निगेटिव में, ठीक है। इन दोनों के बीच में अब डायग्राम कैसा बनेगा, तो जैसा यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर है ये, तो मैं लीनियरली इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज द BMD। आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट इसमें चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कैंटिलीवर बीम है और इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है अपना, क्या लग रहा है, यूडीएल, ठीक है। तो ये फिक्स एंड पे वही सेम 3 फोर्सेस का आने का प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या फोर्स है, वर्टिकल आने का प्रोबेबिलिटी है, हॉरिजॉन्टल आने का प्रोबेबिलिटी है, एंड मोमेंट आने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। मोमेंट MA, RA एंड HA, फाइन। ये तीनों का वैल्यू पहले निकालेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लेते हैं। समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 पहला इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये जब लगा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको,
एच ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि बस एक ही हॉरिजेंटल फोर्स है एच ए और कोई नहीं है, तो एच ए इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, उसी तरह से समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो जब लगा रहे हैं, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, तो एक आपको आर ए है, आर ए फोर्स अपवार्ड, उसके अलावा और क्या है, ये लोडिंग लग रहा है यूडीएल ऊपर से, और इसका लेंथ कितना लेंथ में लग रहा है, एल लेंथ में, तो टोटल लोड कितना हुआ, डब्ल्यू इंटू एल, पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। तो ये डाउनवर्ड हुआ तो नेगेटिव में लिखा, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसके अलावा कोई लोड नहीं है, तो आर ए का वैल्यू आपने को पता चल गया, डब्ल्यू एल। ठीक है, अनदर इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नेट मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये कोई भी पॉइंट के अबाउट ये मोमेंट निकाल लेते हैं, सपोज अबाउट अ पॉइंट, अबाउट पॉइंट बी, बी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट जीरो कर देते हैं, ये है बी पॉइंट अपना। ओके, तो एक तो आर ए जो है, आर ए अब मोमेंट क्रिएट करेगा बी के अबाउट, कितना करेगा, आर ए इंटू एल, और क्या है सेंस, क्लॉकवाइज, आर ए इंटू एल। तो हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखिए। तो आर ए इंटू एल हो गया क्लॉकवाइज। उसके बाद एक मोमेंट ये भी है इस बीम पे, एम ए, एम ए क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव ले ले इसको। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो मोमेंट आएगा वो यूडीएल के कारण आएगा, यूडीएल, यूडीएल क्या, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा, देखिए डाउनवर्ड यदि लग रहा है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने माइनस लिखा। अब यूडीएल में पहले लोड कितना है, टोटल लोड है डब्ल्यू इंटू एल, ये है टोटल लोड, और इसको जो है हम लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो इस यूडीएल का सीजी कहाँ पे होगा, एल बाई टू पे होगा सीजी। ठीक है, तो सीजी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज द नेट मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू जीरो। अब आर ए का वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुका है, डब्ल्यू एल पुट कर दिए यहाँ पे, डब्ल्यू एल इंटू एल, दैट मीन्स डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस एम ए माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एम ए इक्वल टू डब्ल्यू, एम ए इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू। समझ पा रहे चीज़ों को, तो ये अपने को वैल्यू पता चल गया, मोमेंट का पता चल गया, रिएक्शंस का वैल्यू पता चल गया, जितने भी रिएक्शंस है यहाँ पे। ओके, चलिए अब इसका एस एफ डी बी एम डी बना लेते हैं। आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल आ गया, एच ए इक्वल टू जीरो आ गया, और एम ए इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू आ गया। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन द एस एफ डी बी एम डी। तो एस एफ डी बी एम डी, पहले एस एफ डी बना लेते हैं। इसका एस एफ डी कैसा बनेगा, एस एफ डी का साइन कन्वेंशन क्या होता है, अपवर्ड पॉजिटिव इधर, एंड डाउनवर्ड जो है राइट साइड में नेगेटिव पॉजिटिव, अपवर्ड लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव एंड राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव। ठीक है, तो कोई भी डिस्टेंस लेते मार्क करते हुए चलते हैं यहाँ पे, लेट अस मार्क का डिस्टेंस, चलिए एक्स डिस्टेंस ले लेते हैं बी से, बी से एक्स डिस्टेंस, बी से एक्स डिस्टेंस पे हम एस एफ डी निकाल रहे हैं। एस एफ डी एट एक्स क्या होगा, अभी तो आप एक्सपर्ट बन चुके होंगे, तो यहाँ तक अभी टोटल फोर्स कितना है, वर्टिकल फोर्स, यदि वो डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव ले लेंगे, राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा राइट साइड से, तो राइट वाला साइन कन्वेंशन मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो मैं एक्स डिस्टेंस तक टोटल वर्टिकल फोर्स क्या है, सपोज वो यदि डाउनवर्ड होगा तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ले लेंगे, सपोज वो अपवर्ड होगा अप टू एक्स तो उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो एक्स डिस्टेंस तक टोटल लोड कितना हुआ, तो यूडीएल लग रहा था डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इंटू एक्स करेंगे तो टोटल लोड पता चलेगा, और वो आएगा क्या, डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं, डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है आप अपने को लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, एक्स के साथ वैरी कर रहा है ये, और लोडिंग पूरे में सेम लोडिंग है, तो ये इक्वेशन पूरे लेंथ के लिए वैलिड हो जाएगा। एक्स का वैल्यू इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, एक्स का वैल्यू जीरो से लेके एल तक पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, तो चलिए एट एक्स इक्वल टू जीरो यदि पुट कर दें यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो, तो कितना आएगा सी एफ फोर्स एट बी इक्वल टू जीरो। ओके, एट एक्स इक्वल टू एल, एक्स का वैल्यू एल पुट कर दें, तो शियर फोर्स एट ए पे शियर फोर्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल। फाइन, चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपने को, इसका फटाफट डायग्राम देख लेते हैं क्या होगा।
ओके, यहाँ पे बी पे 0 है और ए पे कितना है आपका WL, ए पे कितना है आपका WL, और इन दोनों के बीच में वेरिएशन कैसा होगा, तो लीनियर वेरिएशन होगा, लीनियर, तो लीनियरली ज्वाइन कर दिया, ये पॉजिटिव। सो दिस इज द SFD शियर फोर्स डायग्राम। फाइन, चलिए BMD देखते हैं, BMD कैसा बनेगा इसका। तो BMD बनाने के लिए वही सेम, बेंडिंग मोमेंट एट एनी डिस्टेंस x, यहाँ पे x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट निकाले, ये साइन कन्वेंशन फॉलो करते जाइए, ठीक है। x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेने आए अपने को, क्योंकि राइट साइड से चल रहे, राइट साइड से चले तो ये वाला साइन कन्वेंशन लेंगे। बीम के बीम का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो हम राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वाला राइट साइड वाला साइन कन्वेंशन लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो यहाँ पे x तक लोड कितना WX लोड है, और इसको एक लीवर आर्म मिल रहा है, कितना मिल रहा है x/2 का, ठीक है। तो इसको मैं x/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नेचर देखेंगे हम, x के अबाउट इसका मोमेंट कैसा है, x के अबाउट ये क्लॉकवाइज लगा रहा है, क्लॉकवाइज, समझ पा रहे चीजों को, कैसा लगा रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ये चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो कितना आ गया बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू -WX²/2। ओके, समझ पा रहे, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन दिख रहा है अपने को। ओके, तो पैराबोलिक इक्वेशन हो गया ये पैराबोलिक। ओके, एट x इक्वल टू L, x इक्वल टू 0 पुट कीजिए यहाँ पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू L पुट कर रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट A इक्वल टू कितना आ जाएगा WL²/2, माइनस में -WL²/2। तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपन। अब डायग्राम ड्रॉ करने से पहले इस इक्वेशन जो है, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसका स्लोप देख लेते हैं। स्लोप dm/dx क्या आएगा आपका, इसका स्लोप यदि निकालेंगे, इसका स्लोप यदि निकालेंगे तो -W/x, ये स्लोप है। ओके, अब मैं यदि x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। If you are going to increase the value of x, then the slope of the bending moment diagram is increases। क्लियर है चीजें। अब यहाँ से हमारा मेजरमेंट है, x का मेजरमेंट कहाँ से है, b से है, तो b से हम जैसे जैसे आगे चलते जाए तो हमारा स्लोप का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। कि चीजें क्लियर हो रहा है, स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो स्लोप का वैल्यू इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, जस्ट अ वेट। तो यहां पे देख सकते हैं ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आपका, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना, बी पे आपका जो बेंडिंग मोमेंट है उसका वैल्यू कितना, देखिए बी पे जो है आपका वैल्यू वो 0 है, बी पे कितना है वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 वैल्यू है, यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक है 0 है। और ए पे कितना वैल्यू है, बेंडिंग मोमेंट एट ए, ओके सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ए पे वैल्यू कितना होगा, जब आप x इक्वल टू एल पुट करोगे तो कितना वैल्यू होगा, x इक्वल टू जब l पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, -WL²/2, -WL²/2 आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, WL²/2, जस्ट वेट, अरे यहाँ पे ना -WL²/2 नेगेटिव में है, तो मैं बना दिया यहाँ पे WL²/2, यहाँ पे आपका 0 है। अब इन दोनों को किससे ज्वाइन करना है, पैराबोला से, पैराबोला से हमें ज्वाइन करना है इन सबको। अब पैराबोला से ज्वाइन करने के लिए 2 ऑप्शन होता है, पैराबोला ज्वाइन करने के लिए, या तो हम ऐसे ज्वाइन करें या फिर हम ऐसे ज्वाइन करें, ठीक है। अब दोनों में देखिए, या तो ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं या ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, फिर ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम x का वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, x हम इधर से मेजर करें, देखिए x का वैल्यू जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है,
हॉरिजेंटल से वर्टिकल में जा रहा है, मतलब स्लोप जो है इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो x का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, x हमारा जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, ये हॉरिजेंटल होता जा रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अपना कौन सा होगा तब, अपने यहाँ जो x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्लोप इंक्रीज होना चाहिए, तो ये वाला सही है। ओके, एंड वैल्यू क्या नेगेटिव है, माइनस। दिस इज द BMD, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू UDL। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम है, इसके ऊपर आपका UVL लग रहा है। UVL देखते ही आप लोगों को डर लगने लगता है, ठीक है। इतना आपको UDL में बता चुके हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी UVL बता चुके हैं, ठीक है। वो यदि नहीं देखे हैं वीडियो तो उसको भी देख ले, सिंपली सपोर्टेड बीम विद द UVL। तो UVL से डरना नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ओके, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए UVL के लिए सॉल्व करते हैं पहले। तो सिंपली सपोर्टेड बीम विद द UVL, तो सपोर्ट में रिएक्शन क्या सब आएगा, RA HA MA, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते चलते, समेशन ऑफ Fx 0 मतलब HA इक्वल टू 0, कोई भी हॉरिजॉन्टल नहीं है इसके अलावा। Fy इक्वल टू 0 मतलब RA तो अपवर्ड डायरेक्शन में, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये UVL है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये लोड कितना लग रहा है, सपोज यहाँ का इंटेंसिटी W है, लेंथ L है, ठीक है। तो लोड निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल का एरिया ले ले, आप एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो माइनस ऑफ हाफ होता है एरिया, हाफ इंटू W इंटू L, यही होता है एरिया ट्राइंगल का। तो RA का वैल्यू कितना आ गया आपका, RA इक्वल टू WL/2, फाइन। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। नेट मोमेंट अबाउट Z इक्वल टू 0, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लगाए, तो मैं सपोज B पॉइंट के अबाउट मोमेंट लगाता हूँ, अबाउट पॉइंट B पॉइंट के अबाउट मोमेंट लगा रहा हूँ। ओके, तो पहले तो ये RA जो है, RA जिसका वैल्यू अपने को कितना आ गया WL/2, ये B पॉइंट के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेगा, कितना RA, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन RA का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 20 L डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, सो WL/2 इंटू L, फाइन, क्लियर हो रहा है चीजें। तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव ले लिया। ओके, इसके अलावा एक और मोमेंट दिख रहा है अपने को MA, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव ले लेते हैं इसको। अब इसके अलावा ये UVL है। अब UVL का टोटल लोड कितना है, टोटल लोड है UVL का हाफ ऑफ W इंटू L, टोटल लोड। अब इस टोटल लोड का टोटल जो लोडिंग है इसका CG से ये B पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, CG, ये CG है उसका, ठीक है। तो इधर से ट्राइंगल का CG का डिस्टेंस कितना हो जाता है इधर से 2L/3, ठीक है। तो इसको आप 2L/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2L/3 से, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको MA का वैल्यू पता चल जाएगा। MA इक्वल टू कितना है, WL² माइनस WL²/3, तो आंसर आ जाएगा WL²/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ MA। MA का वैल्यू आपको पता चल गया, WL²/6। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, WL²/6। HA का वैल्यू कितना आया, 0। तो चलिए अब SFD BMD बनाते हैं इसका। SFD बनाते हैं इसका। SFD बनाने के लिए तो अपने साइन कन्वेंशन लिख लिया। ओके, तो B से कोई भी डिस्टेंस X पे शियर फोर्स कितना होगा, X डिस्टेंस पे। तो यहाँ तक X डिस्टेंस मूव करने में टोटल लोड क्या है, टोटल लोड अपने को ये सारे लोड आएंगे इसके बीच में जो भी है, तो हमें ये एरिया लेना पड़ेगा, ये वाला एरिया लोड का, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस एरिया निकालने के लिए नीचे का तो बॉटम का हमें पता है, अब ये ऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा लोड का, ये ऑर्डिनेट कितना है, समझ पा रहे चीज़ों को, ये वैल्यू कितना है, ये X डिस्टेंस पे ये इंटेंसिटी कितना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए जब अपन यहाँ से L डिस्टेंस मूव करते हैं तो इंटेंसिटी कितना होता है W, तो X डिस्टेंस मूव करेंगे तो कितना होगा W/L इंटू एक्स, फाइन। तो WX इक्वल टू का वैल्यू कितना होगा W/L इंटू एक्स, फाइन।
अब एरिया निकाल सकते हैं, एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस W बाई एल इंटू एक्स, दैट मीन्स WX² बाय ट्वाइस ऑफ L। क्या है ये नेचर, पैराबोलिक, आप देख सकते हैं पैराबोलिक, x की पावर 2 है, ओके, दैट्स व्हाट पैराबोलिक, फाइन। एट x इक्वल टू जीरो पे बेंडिंग शियर फोर्स कितना आ रहा है आपका, शियर फोर्स एट B इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू L यदि पुट कर दें तो शियर फोर्स एट A का बात कर रहे हैं हम, x का वैल्यू कितना हो गया, इधर से इंक्रीज होते होते L तक हो गया, तो A का बात कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, WL² बाय 2L, दैट मीन्स WL/2, फाइन, ओके। तो ये जो शियर फोर्स का इक्वेशन था इसका स्लोप ले लेते हैं, ds बाई dx, स्लोप ऑफ द शियर फोर्स, स्लोप ऑफ SFD का स्लोप यदि निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, तो ट्वाइस WX बाय L, यहाँ से देखिए x का वैल्यू हम ये इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, फाइन। इतना अपने को डाटा चाहिए था ड्रॉ करने के लिए डायग्राम, तो आइए अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका डायग्राम स्टार्ट करते हैं SFD का, SFD डायग्राम, ओके। तो B पे कितना था अपना, B पे 0 है, चलिए 0 हो गया, A पे कितना है, WL/2, तो ये हो गया अपना WL/2 पॉजिटिव में। अब इसके बीच में डायग्राम कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, और इस तरह से पैराबोलिक होना चाहिए कि x का वैल्यू इंक्रीज होगा तो स्लोप क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। x हमारा मेजर कहाँ से, यहाँ से, तो जैसे जैसे हम आगे जाए तो स्लोप इंक्रीज होना चाहिए, दैट मीन्स हॉरिजेंटल से वर्टिकल होते जाना चाहिए। तो कैसा बनेगा आपका, ऐसे ही बनेगा, x इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होता जा रहा है। दिस इज द SFD, दिस इज पैराबोलिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो चलिए अब BMD देखते हैं, इसका BMD कैसा बनाएंगे आप, BMD कैसे बनेगा। x पे बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालेंगे, x पे बेंडिंग मोमेंट, तो ये टोटल लोड आएगा, जो आपका ये छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, तो छोटा ट्राइंगल का एरिया लेना पड़ेगा पहले अपने को, तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ W बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, ये हो गया एरिया। अब इस एरिया का CG से, जो जहाँ पे CG होगा वहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, समझ पा रहे हैं, CG से ये टोटल x है, तो CG से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/3, ओके। अब इसका सेंस देखेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे इसके अबाउट ये ऐसा लगाएगा क्लॉकवाइज, समझ पा रहे हैं, बट हम राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है तो इसको हम नेगेटिव ले लिया। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, तो ये आ गया माइनस ऑफ WX³ बाय 6L, फाइन, माइनस ऑफ WX³ बाय 6L, फाइन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, ये क्या है आपका, पहले तो नेचर देखिए, 3 है, क्यूबिक, इक्वेशन इज क्यूबिक। एट x इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट एट B इक्वल टू 0, फाइन। एट x इक्वल टू L, बेंडिंग मोमेंट एट A इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट A पे कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ WL बाय W, यहाँ पे L पुट करेंगे, WL² बाय 6, ओके। ये समझ आ गया अपने को, A एंड B पे बेंडिंग मोमेंट पता चल गया। इसका स्लोप देख लेते हैं, dm बाई dx, स्लोप ऑफ द BMD, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज इक्वल टू, इसका यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3, ये आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा x³ का 3, WX² बाय 6L, तो माइनस ऑफ WX² बाय 3 आएगा, तो 3 बाय ये हो गया 2L, ओके। यहाँ से देखिए जब हम x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है अपना, इंक्रीज हो रहा है। इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इंक्रीजेज। चलिए अब डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं इसका, ओके। नाउ यहाँ पे कितना वैल्यू है, B पे वैल्यू देखिए आप, B पे वैल्यू है 0, चलिए यहाँ पे 0 हो गया।
ए पे वैल्यू कितना है आपका, ए पे वैल्यू जो है आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 है नेगेटिव में, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6। ओके, इन दोनों के बीच में डायग्राम कैसा है, क्यूबिक डायग्राम है। और एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगा स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए, तो मतलब ऐसा ही बनेगा। ओके, ऐसा ही ये डायग्राम बनने वाला है। फाइन, समझ पा रहे चीज़ों को, बस यहाँ पे लिख देना ये क्यूबिक है, क्योंकि देख के आप नहीं बता सकते हैं क्यूबिक है या पैराबोलिक है, देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यूबिक। और ये था क्या, वेरिएशन नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वेरिएशन था। ओके, तो इसलिए नेगेटिव लिख दिया। तो ये हो गया आपका बीएमडी, कैंटिलीवर बीम विद यूवीएल, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। चलिए नेक्स्ट और कुछ देखते हैं कैंटिलीवर बीम में। यहाँ पे जो है हम कैंटिलीवर बीम में एक मोमेंट लगा दिया एंड बी पे, एंड बी पे क्या लगाया, मोमेंट लगा दिया। तो चलिए यहाँ पे फिर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगाया तो हमें एच ए का वैल्यू जीरो पता चला। उसी तरह से समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो लगाया, मोमेंट नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, तो आर ए एक दिख रहा है, एक फोर्स आर ए दिख रहा है, बाकी और कोई फोर्स है ही नहीं, दिस इज इक्वल टू जीरो। अनदर लगाया नेट मोमेंट अबाउट जेड इक्वल टू जीरो, एक पॉइंट के अबाउट बी पॉइंट के अबाउट लगा देते हैं, अबाउट पॉइंट बी पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट के अबाउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो आर ए है, आर ए इंटू एल आएगा, अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे आई थिंक, आर ए इंटू एल, ठीक है, ये क्लॉकवाइज आ गया। उसके बाद एम ए है एक एंटी क्लॉकवाइज, माइनस एम ए, ठीक है, उसके बाद ये एम भी है एक एंटी क्लॉकवाइज, बी पे एक एम लग रहा है, माइनस एम दैट इज इक्वल टू जीरो। अब आर ए का वैल्यू क्या है, आर ए का वैल्यू तो जीरो है आपका, आर ए का वैल्यू तो जीरो है, ठीक है। अब आर ए का वैल्यू जब जीरो है तो एम ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एम ए इक्वल टू माइनस ऑफ एम, ठीक है, एम ए का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ एम। ओके, नेगेटिव में एम आ गया, फाइन, माइनस ऑफ एम। चलिए अब एस एफ डी बी एम डी देख लेते हैं। एस एफ डी कैलकुलेशन, साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। ओके, तो यहां से कोई भी डिस्टेंस एक्स पे, बी से कोई भी डिस्टेंस एक्स पे शियर फोर्स देख रहे हैं, शियर फोर्स एट एक्स, तो कितना आएगा वैल्यू, एक्स पे शियर फोर्स एट एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहां से जब एक्स मूव करेंगे तो कोई भी वर्टिकल लोडिंग तो है ही नहीं, शियर फोर्स क्या होता है, वर्टिकल लोडिंग होता है, कोई वर्टिकल लोडिंग नहीं है, जीरो, ठीक है, मतलब शियर फोर्स डायग्राम बनेगा ही नहीं क्या, कहीं भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है जो शियर फोर्स डायग्राम यदि मैं इसका बनाऊं, शियर फोर्स डायग्राम, तो यहाँ पे जीरो है शियर फोर्स, अब एक्स के साथ ये जीरो ही है, एक्स के साथ वैरी नहीं कर रहा है, तो पूरा के पूरा जीरो, एस एफ डी ये हो गया, जीरो लाइन डायग्राम हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोला जाता है लाइन डायग्राम, दिस इज नोन एज लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम। ओके, ये हो गया एस एफ डी आपका। बीएमडी देखिए, बीएमडी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, साइन कन्वेंशन आपको पता है बेंडिंग मोमेंट का ऐसा होता है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू, एक्स पे बेंडिंग मोमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं ये क्या है, सेंस क्या है, ये एम का सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव लिख दिया इसको, फाइन, पॉजिटिव लिख दिया एम। ओके, अब ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स के साथ वैरी नहीं कर रहा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू एम, एट एक्स इक्वल टू एल, बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू एम, ये वैरी ही नहीं कर रहा। ओके, तो डायग्राम जब इसका बनाओगे आप, एक्स इक्वल टू जीरो पे बेंडिंग मोमेंट कितना है आपका, एम, एक्स इक्वल टू जीरो पे बेंडिंग मोमेंट एम है, एक्स इक्वल टू एल पे भी बेंडिंग मोमेंट एम है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी,
तो बीएमडी क्या है, बीएमडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट बीएमडी है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्योर बेंडिंग, दिस केस इज नोन एज प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग। जब आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कांस्टेंट होगा जितने स्पान में, उसको बोलेंगे हम स्पान जो है वो प्योर बेंडिंग में है। ओके, तो ये हो गया आपका कैंटिलीवर बीम विद द मोमेंट। यहाँ तक कोई डॉट नहीं होगा, आई थिंक ये पूरा क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा, और उससे जो है श्योर शॉट एक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। आप शेयरिंग कीजिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।